जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निर्मला देवी है। कहाँ से आए जी? मैं सोनीपत हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 1999 में ली थी। लगभग 19-20 साल से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? ऐसा है सर जी, हम पहले राधा स्वामी का नाम ले रहे थे। कितने साल तक आप राधा स्वामी से जुड़े रहे? हमने 12 साल राधा स्वामी में कंटिन्यू वहाँ गए हैं, सत्संग सुने और भक्ति करी। लेकिन जितनी दुखी मैं थी शायद ही कोई होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 550 शुगर थी और बीपी हाई की भी इतनी ज़्यादा शिकायत थी। अगर मुझे तो अपने बालकों का पालना और उनको रोटी खिलाना बड़ा मुश्किल था। तो हमने जिस दिन राधा स्वामी से नाम लिया था उस दिन से 12 साल वो दिन देखे हैं। अगर मैं तेन हुए परमात्मा ये दिन कोई ना देखा, मालिक ऐसा किसी के साथ ना हो। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना भी एक अजूबा ही था। जैसे ही पहला ही सत्संग सोनीपत में संत रामपाल महाराज जी का था, उसी दिन मेरे को पता चला कि सोनीपत में कोई संत आए हैं और उनका सत्संग है। तो मैंने अपने हस्बैंड से प्रार्थना करी, मगा जी आज एक सत्संग है, आप वहाँ चलियो। इनको बहुत ज़्यादा शुगर थी, जैसे वहाँ आया करते ड्यूटी से, तो इनकी इतनी थकावट आ करती, हमको साथ साथ चलना पड़ा करता। इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये घर में अंदर घुसने के बाद अपनी चारपाई ही पकड़ लिया करते। ये बोले मैं मुश्किल था ड्यूटी पर था सॉरी मैं नहीं जा सकता। मगर ऐसा है देखो नहीं सुना है संता की शरण में जाए तो कुछ काम में सरिया करें और आपने चलना पड़ेगा। बोले मैं नहीं जा सकता। मैं बोली जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे मैं ज़रूर जाऊंगी। बोले आप जल्दी जाके आओगी कैसे? मगर जी मैं रिक्शा से आ जाएंगी, पैदल आ जाएंगी, पर मैं जाऊंगी। वो परमात्मा की प्रेरणा थी, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा थी। और जी मैं आ गई और मैंने सत्संग सुना। जैसे ही मैं सत्संग में बैठी, परमात्मा राधा स्वामी के ही ऊपर सत्संग फरमा रहे थे। मैं खूब रोई है परमात्मा, इस गड्ढे में तो मैं भी पड़ रही हूँ, परमात्मा मैंने भी निकालियो। सत्संग समापन के बाद हमारे माता जी मैं आपसे यहाँ पे एक बात जानना चाहूँगा कि देखिए पहले आप जब राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना चाहिए? सर जी मैंने जो दिन देखे हैं उनके मेरे का एकदम मेरे हृदय में इतनी वो होगी, जहाँ मैं हूँ मैं गलत हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद तुरंत मेरी आत्मा ने मेरे को एकदम ऐसा झकझोर दिया कि अब मैं सही ठिकाने पाएगी, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। सत्संग के बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो सत्संग समापन हो गया। मैं बोली जी मैं नहीं जा सकती। बोले क्यों? अगर मैं नाम लूँगी। बोला नाम तो तू ले रही है। मगर जी नहीं, अब मैं ठिकाने पाएगी, अब मैं नाम लिए बिना नहीं जाएंगी। बोले ठीक है। मैंने परमात्मा ने कहा भाई जिसने सत्संग सुनना नाम दान लेना है बैठ जाओ और कल सत्संग फिर होगा। मैं बैठ गई। मैंने परमात्मा तो बताई संत रामपाल जी महाराज जी मैं 12 साल से राधा स्वामी का नाम ले रही थी। गुरु जी बोले बेटा जेरे में पड़ी थी। मैं बोली नाम ले लो। मैंने नाम लिया। नाम लेकर हमने परमात्मा की दया थे, संत रामपाल जी महाराज जी की दया थे, इतने सुख हुए। अगर मेरे आदमी की साथ मैंने पैड़ी में चढ़ना पड़ा करता, अगर उनको छत पर जाना पड़ गया था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले चले जाओ। और उस मालिक की दया थे आज कहीं भी जाओ हैं अकेले जाओ हैं, चाहे वो 500 किलोमीटर का टूर भी कराया उन्होंने अपनी सर्विस में। माता जी एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि 12 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और अब लगभग 18 साल आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो गए हैं। आपके जीवन का इतना समय आपने 2 संतों के पास बिताया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोनों संतों की भक्ति में आपको क्या अंतर लगता है और आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? सर मैं दोनों संतों की भक्ति के बारे में बताती हूँ। सर जब मैं राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी तो मेरे घर में भूत प्रेत की इतनी ज़्यादा बाधा थी, मेरे छोटे लड़के को बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत दिक्कत आती थी। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लिया, फिर लड़के को भी दवा दिया, उसके बाद मेरे घर में इतने सुख हो गए। अब मैं बहुत बताना चाहूँ परमात्मा मुझे क्या क्या सुख हुए इससे। और अब उस संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पति की शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ गई और मैं भी बीमार थी, मेरे भी हाइपरथायराइड था। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं 1 पैसे की भी दवाई नहीं लेती। इतना परमात्मा की दया से हमारे घर में सुख हो गया।
और जी उसमें क्योंकि वो भक्ति थी, वो काल की भक्ति कर रहे थे। और जब भी मैंने उसी दिन सत्संग में जब सुना, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि उनके ये मंत्र हैं, और वो मैंने सुना, तो मैंने ये उसी टाइम परमात्मा के चरणों में सिर टेक दिया और मैंने नामदान ले लिया। संत रामपाल जी महाराज से आप लगभग 18 साल से जुड़े हुए हैं और उससे पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। आपको ऐसी कौन सी बातें वो लगती है जो संत रामपाल जी महाराज ने अलग बताई है, जो बातें आपको राधा स्वामी पंथ में आपको सुनने को नहीं मिली, जानने को नहीं मिली? ऐसा है जी, रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमने सत भक्ति मिल गई, शास्त्र आधारित प्रमाण सहित, कि हम भी पढ़े लिखे हैं और हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो ज्ञान हमने खुली आंखों से पुस्तकों में पढ़ा है। हमारे गुरु जी गीता से, चारों वेद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, गीता से जो प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं उससे, और हमारे गुरु जी के मंत्रों में वो शक्ति है जिससे हमारे को दिन प्रतिदिन लाभ हुए हैं। देखिए माता जी, हर रोज़ बाबाओं के ऊपर सवाल उठते हैं और अभी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में भी हैं। आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले हैं जो आप बता रहे हैं? सर, आज के युग में सारा समाज पढ़ा लिखा है और किसी भी भक्ति के लिए उसके शास्त्र ही प्रमाण है। और हमारे हिंदू समाज में गीता हमारी एक नंबर की ऑथेंटिक पुस्तक है और हर हिंदुस्तान के घर में उपलब्ध भी है। और हमारे गुरुजी संत रामपाल महाराज जी गीता ज्ञान अमृत सेवा हो रही है हमारे सारे हिंदुस्तान में। वो कोई भी भाई भगत वो किताब ले सकता है, पढ़ सकता है, उससे शास्त्र प्रमाणित ये ज्ञान से ही भक्ति होगी और उसी आधार पर ही हम भक्ति कर रहे हैं। और हम तो इतने सुख हो गए उस परमात्मा की दया से हमारे घर में, और कि मैं कहूँ एक बहुत ज़्यादा। देखिए, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि जब आप राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे तब आपको लाभ क्यों नहीं मिले? जी, राधा स्वामी सत्संग में जब हम जाया करते हम बहुत दुखी थे, तो मैं जिस भी बहन भगतनी तो मिलती तो मैं ये पूछा करती, अगर मेरे ये कष्ट है, तो वो ये कहा करते कि ये तो देखो भोगने ही पड़ेंगे, ये तो आपके कर्म का है। जब कर्म ही नहीं करते तो बताओ हम कैसे सुखी हो सके थे। और जब हमने रामपाल महाराज जी यहाँ सत्संग सुना, ये पता लग गया कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र विरुद्ध साधना, और कर्म कटेंगे शास्त्र अनुकूल साधना से। तो हमने फिर अपने रामपाल महाराज जी यहाँ नाम ले लिया। उसके बाद मेरे इतने सुख हुए उस परमात्मा की दया से कि मैं बयान नहीं कर सकती। सुबह से शाम तक भी और शाम से सुबह तक भी इतने। एक बार हम सत्संग में जा रहे थे और वो था बारिश का मौसम था, तो रास्ते में हमारे भगत जी को पैरालाइज हो गया बस में, और भीड़ थी बहुत ज़्यादा। जैसे हम रोहतक उतरने लगे, क्रोथे की बात है ये, हम क्रोथा जा रहे थे, तो रास्ते में उस भीड़ में उतर लगे तो कहने लगी मेरा तो शरीर काम नहीं कर रहा। मैं बोली क्या बात होगी? बोले मेरा तो पैरालाइज हो गया, मेरा पैर से नीचे पानी काम कर रहा, गोडे से नीचे। हमने उतारा बस से, उतार कर ना हम सवारी करने लगी क्या हो गया। मैं बोली जी इनको तो पैरालाइज हो गया। बोले जी डॉक्टर के ले जाओ। मैं बोली नहीं, हमारे तो डॉक्टर करोथा में बैठे हैं। बोला जी आप पहले डॉक्टर के ले जाओ। मैं कहा नहीं, हम नहीं ले जा सकते। हम जी करोथा ले गए। परमात्मा ने जाते हैं दूर से बोले संत रामपाल जी महाराज जी ने अकाजे बेटा आगे न। गुरु जी बोले बेटा इसने लाठी दे दो भगत जी ने। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक दिन लाठी के सहारे, दूसरे दिन डंडे के सहारे, तीसरे दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से कूदते आए। सर जी एक पैसे की भी दवाई नहीं ली। 3 दिन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से पैरालाइज का, और जबकि सुई मार के देख ली थी, ये कर लिया था इस बात का सेटिस्फैक्शन, वाक्य में पैरालाइज था। तो कैसे नहीं हम उनको भगवान नहीं माना। इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। एक बार मेरे लड़के को भी एक्सीडेंट हो गया था, मालिक ने कति ऐसे बैठा दिया लड़का साइड में, उसको खरोच भी नहीं आई, जबकि बाइक बिल्कुल टूट गई। एक बार लड़के को अब 27 साल का है, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, इतनी उल्टी होगी, बुरा हाल हो गया। उस मालिक की दया है, आज परमात्मा बंदी छोड़ की दया से बच्चा ठीक ठाक से। जबकि लिखने वालों ने ये लिख दिया था उसकी जन्मपत्री में कि इसके आगे उसका जीवन नहीं है। और मैं उस दिन रोई थी, मालिक आज तेरी शरण में ना होती, मेरा बेटा नहीं था, और क्या करती मैं उसके परिवार का। आज बंदी छोड़ तू रामपाल जी महाराज की दया से बहुत लाभ हुए हैं, इतने लाभ हुए हैं, सुबह से शाम तक बताऊं तो वो कम पड़ जाएगा समय। माता जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी ये कहते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया, जबकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नशा कर रहे हैं।
क्या वास्तव में ही ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाला हर व्यक्ति नशा छोड़ देता है? जी, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की वचन की शक्ति है और ये उस परमात्मा के मंत्रों में ये शक्ति है कि एक बार ये मंत्र उच्चारण कर ले, मात्र एक बार मंत्र लेने के बाद मंत्र उच्चारण कर लेगा भगत भाई कोई भी या कोई माता बहन भी बीड़ी पियो है या लाश है, दोबारा वो उस तरफ मुंह नहीं कर सकती है। उस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शब्द में इतनी शक्ति है। क्या आपके परिवार में कोई नशा करता था? सर जी, मेरे हस्बैंड भी नशा कराया करते, उनको बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना करते। कई बार शाम ना आते, सच्चे बच्चे कापी के सो जाए, उनको ना पता लग गया, बहुत समझाया, लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया उस दिन के बाद उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से इतने सुख हो गए घर में, बहुत ज़्यादा। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूँगी, खास करके आज भी जो मेरे भाई बहन राधा स्वामी में फंस रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी फंस रहे हैं, उनसे करबद्ध हो गया प्रार्थना करना चाहूँगी अपना मनुष्य जन्म बचाने के लिए। आ जाओ उस भगवान की शरण में। ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब के स्वरूप में रामपाल महाराज जी के शरीर में आ रहे हैं और अपना आत्म कल्याण करा लो। ये सच्ची भक्ति दे रहे हैं, शास्त्र अनुकूल, और अपना बेड़ा पार करा लो। इतने सुख सबने देवा है हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब।